हेलो दोस्तों, तो आज फिर से आ गया हूं एक नया वीडियो लेके। आज का टॉपिक है कोरोना वायरस। पिछले साल 2020 पूरे दुनिया के लिए कोरोना वायरस बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था और इस प्रॉब्लम से अभी भी हम लोग पूरी तरह से उभर के नहीं आए हैं। हालांकि वैक्सीन निकल गया है और वैक्सीनेशन का काम भी पूरे दुनिया में शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डर अभी भी बाकी है। अभी भी हम लोगों को बाहर निकलने के समय मास्क पहनना पड़ता है, सैनिटाइजर यूज करना पड़ता है, हमेशा हाथ धोना पड़ता है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि क्यों ऐसा करना पड़ता है? इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है हम लोग कोरोना वायरस को देख नहीं पाते। सिर्फ कोरोना वायरस ही क्यों, हम लोग कोई भी वायरस को देख नहीं पाते। अगर हम लोग देख पाते तो कितना आसान होता। कोई भी अगर कोरोना वायरस से अफेक्टेड है तो हम लोग देख के उनका इलाज बहुत अच्छे से किया जा सकता था। जहां पर हम लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस पड़ा हुआ है वहां पर हम नहीं जाते। अगर कहीं किसी तरह कोरोना वायरस मेरे हाथ में लग गया है कहीं से, तो मैं वो देख के जल्द ही अपने हाथ को सैनिटाइज कर लेता या हाथ धो लेता। लेकिन हम लोग कोरोना वायरस को देख नहीं पाते। आज हम लोग बात करेंगे क्यों हम किसी भी वायरस को नहीं देख पाते हैं। सिर्फ वायरस ही नहीं, बहुत छोटा जो चीज है वो क्यों नहीं देख पाते। आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं टोटल वीडियो को 3 क्वेश्चन में डिवाइड कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन, हाउ वी सी एनी ऑब्जेक्ट, मतलब हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ऑब्वियसली विजिबल लाइट को यूज करके हम देखते हैं, तो कैसे देखते हैं, यह है पहला क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन, व्हाई वी कांट सी एनी ऑब्जेक्ट, मतलब जब लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा है, तब तो ऑब्वियसली बिना लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। लेकिन लाइट रहने के बावजूद भी हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, उसका रीजन क्या है। और हमारा तीसरा क्वेश्चन, हाउ टू सी एनी ऑब्जेक्ट विच कांट बी सीन यूजिंग विजिबल लाइट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को विजिबल लाइट से नहीं देखा जा सकता है उसको हम लोग कैसे देख पाएंगे। अगर इन सब क्वेश्चन का आंसर हम लोग जान ले तो हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा ये समझना कि क्यों हम लोग कोरोना वायरस को नहीं देख पाते हैं और बाकी वायरस को भी हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं और देखने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के आखिर तक देखना पड़ेगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर वीडियो के अपलोड होने के बाद ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, हाउ वी सी एनी ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। देखो, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट दिखाऊं मैं यहां पे, तो लाइट रेज जब उसके ऊपर ऐसे इंसिडेंट होता है, ऐसे पड़ता है, तो वो हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक करता है। हर डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। सिर्फ यही डायरेक्शन नहीं, इस डायरेक्शन में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। तो सारे डायरेक्शन में जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है तब हम उसे देख पाते हैं। सिर्फ रिफ्लेक्शन ही नहीं, लाइट जब इंसिडेंट होता है, रिफ्लेक्शन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन के बाद कुछ अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटरिंग भी हो जाता है, मतलब इस ऑब्जेक्ट से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट बाहर निकल जाता है आफ्टर एब्जॉर्प्शन। तो उस टाइम पे भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट उसके ऊपर गिरना चाहिए और उसके बाद रिफ्लेक्ट होके अगर हमारे आंखों में आए और अगर वो विजिबल लाइट हो तब हम उसे देख पाएंगे। ओके, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वी कांट सी एनी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को क्यों हम नहीं देख पाते हैं। लाइट है, विजिबल लाइट है, तब भी हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, उसका रीजन क्या है। देखो, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा छोटा है, अब कितना छोटा,
अगर जो विजिबल लाइट है उसका जो वेवलेंथ है, विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हम उसे वेवलेंथ पकड़ सकते हैं। ओके, किसी भी विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है वो अगर किसी ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज और लाइट का जो वेवलेंथ वो अगर कंपेरेबल नहीं है, अगर एक दूसरे से बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है लाइट के वेवलेंथ से, तब हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसे आप लोग समझ सकते हो कि अगर ये एक वेव है और ये जो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा एक ऑब्जेक्ट है, एक बहुत ही टाइनी ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट तब लाइट जब जाता है, लाइट इसके ऊपर गिरता ही नहीं है, इसके ऊपर से पास कर जाता है। तो ज्यादातर लाइट इसके ऊपर से ही चला गया, इसके नीचे से चला गया। तो अगर ज्यादातर लाइट इसके ऊपर गिरा ही नहीं तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होने का भी कोई बात नहीं है। इसीलिए हम लोग बहुत छोटे जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम नहीं देख पाते हैं। और इसका जो पॉइंट हमारे दिमाग में रखना पड़ेगा वो क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट नीड टू बी कंपेरेबल विद द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो साइज होगा वो लाइट का जो वेवलेंथ है उससे बहुत ज्यादा अगर छोटा हो गया तब हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। अब हमारे तीसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाउ टू सी एनी ऑब्जेक्ट विच कांट बी सीन यूजिंग विजिबल लाइट। मतलब जिस ऑब्जेक्ट को विजिबल लाइट से हम लोग नहीं देख सकते हैं, जिस ऑब्जेक्ट का साइज विजिबल लाइट के वेवलेंथ के साइज से बहुत कम है, वैसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो हम लोग जान लेंगे कि कोरोना वायरस का जो डायमेंशन है वो क्या है, कैसा है। तो आप लोग देख सकते हो कि कोरोना वायरस दिखने में रफली स्फेरिकल होता है, थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है। इसका जो डायमीटर होता है, टोटल डायमीटर, वो होता है 125 नैनोमीटर। नैनोमीटर के बारे में जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूं। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 10 करोड़ इक्वल डिवीजन अगर किया जाए, तब उस सारे इक्वल डिवीजन में अगर एक लिया जाए तो वो होता है 1 नैनोमीटर। आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज्यादा छोटा होता है 1 नैनोमीटर। इसमें जो एनवेलप रहता है उसका डायमीटर होता है 85 नैनोमीटर। और जो स्पाइक्स होता है, यहां पर जो स्पाइक्स आप लोग देख रहे हो, जो हाथी के सूंड की तरह लंबा लंबा जो स्पाइक्स है, वो स्पाइक्स का, हर एक स्पाइक्स का जो लेंथ होता है वो होता है 20 नैनोमीटर। और ऐसे करीब 74 स्पाइक्स रहता है। अगर इतने छोटे कोरोना वायरस को देखने के लिए हम लोग विजिबल लाइट को यूज करते हैं, तो आप लोग देख सकते हो विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ रेंज होता है वो होता है 380 से 700 नैनोमीटर। अगर कोरोना वायरस 125 नैनोमीटर है तो उससे विजिबल लाइट का सबसे छोटा जो वेवलेंथ है, जो वायलेट का वेवलेंथ है, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा है। और रेड तो 700 नैनोमीटर, तो वो तो बहुत ज्यादा बड़ा है। विजिबल लाइट जो है उससे तो हम लोग कोरोना वायरस को नहीं देख सकते। तो देखने के लिए क्या करें? सिर्फ विजिबल लाइट ही नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और भी बहुत सारे होते हैं जिनका वेवलेंथ विजिबल लाइट से काफी छोटा होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का वेव। अब इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, तो वो कैसे वेव हो सकता है? तो यहां पर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस मैं बताऊंगा। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में कहा गया है कोई भी पार्टिकल अगर मूविंग है, अगर मोशन में है कोई भी पार्टिकल, तो उसका एक वेव प्रॉपर्टी होता है। तो वैसे ही अगर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बहुत ज्यादा वेलोसिटी में, तब उसका एक वेव प्रॉपर्टी होता है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको भी हम लोग एज ए वेव यूज कर सकते हैं, जो हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग कोरोना वायरस को देखने की कोशिश करें तो हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेव है वो है
1 नैनोमीटर। अब ये बहुत ज्यादा छोटा है। कोरोना वायरस का डायमीटर है 125 नैनोमीटर। इससे अगर छोटा वेवलेंथ हुआ इलेक्ट्रॉन वेव का, मतलब वो बहुत ही टाइनी वेव है, ऐसा इतना छोटा इतना छोटा। तो ऐसे करके अगर वो जाता रहे तो ऑब्वियसली कोरोना वायरस जो बहुत ज्यादा छोटा एक वायरस है, छोटा ऑब्जेक्ट है, तो उसको भी टाइनी वेवलेंथ वाला ये वेव उसको हिट कर जाएगा और वहां से रिफ्लेक्ट होके हम इस वायरस को देख पाएंगे। अब सिर्फ ऐसे ही हम लोग नहीं देखते। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में मैं बताने जाऊं तो ऑब्वियसली वीडियो और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये सिर्फ मैं बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन वेव को यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ही छोटा होता है। और जब बहुत छोटा वेवलेंथ होता है तो वो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। उस टाइम पे ऑब्जेक्ट को बहुत बड़े करके देखने के लिए हम लोग लेंस यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम जो लेंस देख चुके हैं, ग्लास से बना हुआ लेंस, वो लेंस नहीं यूज होता है। वहां पर दूसरे तरह के लेंस होता है। आप लोग बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज किया जाता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके हम लोग कोरोना वायरस को देख पाते। कितना अच्छा होता ना अगर सबके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बनाया एक चश्मा रहता, तो हम लोग वो पहन के बिंदास बाहर निकल जाते और कैसे भी कोरोना से बचा के घर आ जाते, एकदम सेफ, एकदम सिक्योर। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि सबके पास वो हो। तो मैंने बता दिया आपको कैसे हम लोग कोरोना वायरस को और बाकी वायरसेस को, जो बहुत ज्यादा टाइनी पार्टिकल्स होता है, उनको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जब तक ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाता जिससे सबके पास ऐसा कुछ हो जिससे हम लोग देख सके, तब तक हमें कोरोना वायरस से बच के रहना पड़ेगा। तो आप सबको मैं गुड हेल्थ विश करता हूं। आप सब अच्छे से रहिए, कोरोना से बच के रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।